नारद जी ने कहा हमने सब जगहों पर घूमा लेकिन हमको शांति कहीं नहीं मिली। लिखा गया भैया, न बचा को पंडित वेद पढ़े, न बचा को पंडित वेद पढ़े, न बचा को शीश बढ़ाए जटा, न बचा को जंगल वास किए, और न बचा को ऊंची चिनाए हटा। दिन 4 चला ओ तुलसी, और नर नाहक के सब ठाठ ठठा। भैया इस समय ऐसा आ गया है कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, सब अपने गुमान में है। भैया हमारा 2 तल्ले का घर है, तब तक दूसरे भैया आए तो हर 2 तल्ला का है, हमारा 3 तल्ले का है, और 4 पहिया गाड़ी भी है, सब अपने वन में है। लेकिन भैया कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो भलाई चाहा तो सिया राम रटो, जो भलाई चाहा तो राधे श्याम रटो, नहीं आई अचानक काल घटा। एकाएक भैया काल आएगा और कब भैया चले गए कुछ पते नहीं है। इस समय भैया एक्सीडेंट ज्यादा हो रही है, हो रही नहीं हो रहा है। एक्सीडेंट से अगर बचना है तो एक काम करो, सुबह सुबह कहीं निकलो तो भगवान का जो है स्मरण कर लो, प्रणाम कर लो। जो आपके नजदीक के मंदिर हो वहां माथा नवा लो, तो प्रभु मैं जा रहा हूँ और आप ही रक्षा कीजिए, एक्सीडेंट होइबे नहीं करेगा। कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाई। ये जो हमारा मन है भैया ना, एक जगह टिकने वाला नहीं। यही कथा में आप लोग आए हैं ना, तो कुछ लोगों का मन होगा पंडित जी जल्दी कथा बंद करते जाते भोजन करते बड़ी देर से बैठे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया जल्दी बंद करते, मोबाइल इत्यादि हम चला लेते, डिस्टर्ब हो रहा। कुछ लोग तो अच्छे आए होंगे भैया बड़ा सुंदर कथा होगा। तो ये मन जो है एक जगह टिकने वाला नहीं। कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नहीं। ये मन जो है एक जगह टिकने वाला नहीं है। इसलिए भैया भगवान का सुमिरन कर लेना चाहिए। कलयुग में भैया अगर कल्याण चाहते हो तो एक ही काम करो, क्या? और युगों में भैया यज्ञ करोगे तब भी कल्याण नहीं होगा, तपस्या करोगे तब भी कल्याण नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सुबह 2 बार नाम ले लोगे, शाम को 2 बार नाम ले लोगे, उतने में कल्याण हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार कलयुग में भैया भगवान का स्मरण ही कर लिया जाए उतने में ही कल्याण हो जाएगा। और अगर भैया विद्या की परीक्षा करनी हो तो भागवत जी से करनी चाहिए, गृहिणी की परीक्षा करनी हो तो विपत्ति में करना चाहिए कि आपकी पत्नी विपत्ति में कितना साथ दे रही है। तीसरा रण स्थले शास्त्र विद्यम परीक्षा। वैसे आप कहें भैया हमरा बढ़िया चलाते हैं, तलवार भाजना जानते हैं, लेकिन जब लड़ाई का समय आए तो आप मैदान छोड़ दे तो क्या? कुछ नहीं। और चौथा सोना की परीक्षा अगर करनी है तो जोहरी ही कर सकता है। नहीं सोना पहने हो तो भैया ये गलत है कि क्या है ये सोना
तो जो सुनार है, जोहरी है, वही बता पाएगा नहीं सागर भैया। हाँ, ये सब बता लेगा। सबके बस की तो बात नहीं भैया। हाँ, अब तो गोल मटोल वाला चल गया है। हाँ? अरे भैया लिखा गया है कि अगर भलाई चाहते हो तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, और नहीं तो भैया ये मौत जो है, अरे मौत न छाड़ी सी बैन दधीची, ये जो मौत है ये बड़े बड़े ऋषियों को नहीं बख्शा है। मौत न छाड़ी सी बैन दधीची के, और मौत न छाड़ी सी जोगी और साईं, मौत न छाड़ी सी मान महीप को, मौत न छाड़ी सी रंग बुराई, मौत न छाड़ी सी रावण को, जिन काल को खाट में खींची बधाई। और कभी बैनी काहे जुग बीती गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत न आयो। कभी बहनी जी कहते हैं कि ये मौत को मौत क्यों नहीं आता है? भागवत की कथा, ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं तो बड़ी ही कल्याणकारी है। भागवत की कथा, भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। जो भागवत जी की कथा को सुनेंगे उनकी हर व्यथा मिट जाएगी। है भागवत की कथा, भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की कथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की, भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। हाथ ऊपर कीजिए और मंद मंद ताली बजाते हुए हे हरि जय बोलो। ये कथा प्रारंभ कहाँ से हुई आप लोग जानते हैं? मैं बताता हूँ, लेकिन ताली आप लोग बजाएंगे तब। ने इशारे में सूत जी ने कही, ने इशारे में सूत जी ने कही, ने इशारे में सूत जी ने कही, ने इशारे सूत जी ने कही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही। परीक्षित ने सुखदेव मुनि से सुनी, परीक्षित ने सुखदेव मुनि से सुनी, प्रीत घनश्याम में बढ़ गई सो गुनी, प्रीत घनश्याम में बढ़ गई सौ गुनी। और मिल गई मोक्ति संजोग, मिल गई मोक्ति संजोग, भक्ति जथा भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की। हे हरि जय हो। ये कथा भैया निमिषारण्य से शुरू हुई।
वेद व्यास जी ने भागवत जी की कथा अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को मिली। और आज हम लोग जो है ये भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं।